हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है हमारा वो नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में है, जो हमारे सिलेबस के दूसरे पोर्शन पे है। हम आज देखेंगे व्हाट इज नल हाइपोथेसिस एंड व्हाट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। चलिए देखते हैं व्हाट इज नल हाइपोथेसिस ओवर हियर। नल हाइपोथेसिस जब आप देखेंगे, नल हाइपोथेसिस में आपको स्टेटमेंट दिया गया है, द हाइपोथेसिस इज टू बी this state is called null hypothesis. Mathematically, it is denoted by a suffix 0. सो हमें क्या मिलता है कि ये null hypothesis जो है, जो हम टेस्ट करेंगे, फाइन। और आप और भी अदर वर्ड में आप बोल सकते हैं द न्यूट्रल स्टेटमेंट अबाउट द पैरामीटर थीटा इज कॉल्ड null hypothesis। क्या है कि ये एक न्यूट्रल स्टेटमेंट, अब डेफिनेशन तो ऐसा है, समझिए बात क्या है कि एक न्यूट्रल स्टेटमेंट है अबाउट द पैरामीटर थीटा। तो आप देख सकते हैं व्हाट इज दिस वन। तो अगर आप एग्जांपल सोच सकते हैं कि मैंने आपको टेस्ट करने के लिए दिया है हु इज बेस्ट, ए बेस्ट और बी बेस्ट। आपका ए बेस्ट है या बी बेस्ट है, मैंने आपको टेस्ट करने के लिए दिया है। तो आप क्या करेंगे, आप मनी मन में क्या सोच सकते हैं कि आप सोच सकते हैं अगर इसी प्रॉब्लम के लिए आप नल हाइपोथेसिस चूज करेंगे तो आपका नल हाइपोथेसिस क्या होगा। नल हाइपोथेसिस H0 जो होगा, इस एग्जांपल नंबर हमारे एग्जांपल नंबर 1 के लिए जो नल हाइपोथेसिस होगा, वो में हम क्या सोचते हैं कि नल हाइपोथेसिस H0 हो सकता है कि ए एंड बी हैव बी आर, देखिए क्या दिया गया है, हु इज बेस्ट, ए एंड बी बोथ आर सिमिलरली बेस्ट। तो मैं ए और बी को सेम ले रहा हूँ, तो ये न्यूट्रल स्टेटमेंट हो गया। देखिए आपको पूछा गया कि ए अच्छा है या बी अच्छा है, तो आपने क्या ले लिया है कि मेरा ए और बी सेम है, सो दिस इज न्यूट्रल स्टेटमेंट। वही बात हमारे किसमें बोला गए थे, यही इसमें बोले गए थे। देखिए हाइपोथेसिस इज टू बी टेस्टेड is called null hypothesis or a neutral statement about the population parameter is called null hypothesis। तो आपको क्या पता चल गया, आपको पता चल गया है कि न्यूट्रल स्टेटमेंट कैसा होता है कि ये अच्छा है ये बी अच्छा है, इसमें से आपको पता, आप लिखेंगे कि दोनों ही मेरा सेम अच्छा है या सेम बुरा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस हो जाएगा, फाइन। तो अब देखिए दूसरे प्रॉब्लम में हम क्या देखते हैं, व्हाट इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या है, द हाइपोथेसिस व्हिच इज कॉन्ट्राडिक्ट्स टू नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड alternative hypothesis. Mathematically it is denoted by H suffix 1, fine, which is H1 and it is called alternative hypothesis. So what is that one? That one is nothing but जो हमारे नल हाइपोथेसिस से कंट्राडिक्ट कर जाएगा उसको हम नल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोल देंगे, फाइन। तो अब मैं पहले एग्जांपल के जैसा सोच रहा हूँ अबाउट हु इज द बेस्ट, ए और बी। यहाँ पर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो सकता है, आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो सकता है, हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, HYPU मीन्स ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आप क्या सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं H1 कैन बी, ए मेरा अच्छा है बी से, ऐसा भी एक संभावना है। और ऐसा भी हो सकता है ए मेरा कि H1, आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि ए मेरा बी से, बी मेरा अच्छा है ए से। और ऐसा भी कोई ऐसा भी बोल सकता है कि मेरा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो मैं ऐसा लूंगा कि मुझे नहीं पता ए अच्छा है या बी अच्छा है, फाइन। सो आपको कितने तरह के स्टेटमेंट मिल जाता है ऑल्टरनेटिव में, ऑल्टरनेटिव में 3 तरह के मिल जाते हैं, एक लेस देन, एक ग्रेटर देन, एक नॉट इक्वल टू टाइप, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया हमारे नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब आप क्या पढ़ेंगे कि हमें जो देखना था हमने देख लिया नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब एग्जांपल जो 2 और 3 है, जो ये मेरा एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, इसी एग्जांपल में से हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि मेरा नल हाइपोथेसिस कैसा बनेगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। मैंने आपको टेस्ट करने के लिए दिया है, क्या टेस्ट करने के लिए दिया है कि टेस्ट करने के लिए आपको ये दिया है, which प्रोडक्ट इज गुड, ए प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। तो मैं प्रोडक्ट ए को P1 लेता हूं और प्रोडक्ट बी को P2 लेता हूं, सब इसमें लेता हूं P1 और P2, फाइन। तो आपका नल हाइपोथेसिस कैसा बनेगा, एग्जाम्पल 2 के लिए, आपका एग्जाम्पल 2 के लिए नल हाइपोथेसिस कैसा होना चाहिए, आपका जो H0 होगा वो कैसा होगा कि मेरा प्रोडक्ट 1 जो है वो एज सेम एज प्रोडक्ट 2 है। तो हम बोल सकते हैं कि ये नल हाइपोथेसिस हमारा
ऐसा होगा क्योंकि ये न्यूट्रल स्टेटमेंट है। अबाउट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आप कैसा लेंगे? अबाउट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका ऐसा हो सकता है कि P1 जो है वो ग्रेटर हो सकता है P2 से, ये भी एक संभावना है। ऐसा भी हो सकता है P1 जो है आपका लेस है P2 से, मतलब P2 अच्छा प्रोडक्ट है। और आपका कैसा हो सकता है, और आपका ऐसा भी हो सकता है कि P1 में भी मुझे नहीं पता P2 के बराबर है कि नहीं। तो मुझे यहाँ पे 3 तरह के स्टेटमेंट मिल जाते हैं ऑल्टरनेटिव में। अब देखिए इसी किस में थोड़ा सा और कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। आप देख सकते हैं व्हिच मेडिसिन इज गुड, मेडिसिन ए और मेडिसिन बी। मैंने आपको ऑप्शन दिया है कि आपको मेडिसिन ए अच्छा लग रहा है या मेडिसिन बी अच्छा लग रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप देखिए, मैं मेरे हिसाब से आप इसमें एग्जाम्पल 3 में हमारा नाल हाइपोथेसिस कैसा होगा? एग्जाम्पल 3 में हम लोग नाल हाइपोथेसिस को कैसे ले रहे हैं? देखिए, नाल हाइपोथेसिस ऑलवेज डिनोटेड बाय ए जीरो। अब ये कैसा रहेगा कि मेरा मेडिसिन 1 को अगर हम M1 लेते हैं और मेडिसिन 2 को M2, तो मेरा M1 और M2 सेम इफेक्टिव है। ठीक है। और अल्टरनेटिव में आप क्या ले सकते हैं? H1 में आप ले सकते हैं कि मेरा एज मेडिसिन 1 जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है मेडिसिन 2 से। और ऐसा भी ले सकते हैं कि मेडिसिन मेरा 1 जो है वो लेस इफेक्टिव है मेडिसिन 2 से। और किसी को ऐसा भी लेना होगा तो वो भी ले सकता है कि मेडिसिन 1 और मेडिसिन 2 के बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इट कैन बी बेटर, इट कैन बी लेस। तो ये सब कुछ देखते हुए हमें क्या पता चल गया? हमें पता चल गया है कि मेरा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस 3 तरह के हो सकते हैं। ठीक है। तो कैसा होगा, मैं एक जनरल सा ले लेता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा मदद मिल सके। तो मैं कैसा ले रहा हूँ कि नाल हाइपोथेसिस कैन बी आपका म्यू इक्वल्स टू म्यू जीरो, कि मीन सेम होगा। बट ऑल्टरनेटिव कैसा हो सकता है? 2 तरह हो सकता है। H1 आपका क्या हो सकता है कि म्यू ग्रेटर देन म्यू जीरो, और म्यू लेस देन म्यू जीरो, और म्यू नॉट इक्वल टू म्यू जीरो, ऐसा टाइप का दिया जा सकता है। अगर ऐसा होगा तो वन साइडेड बोला जाएगा, वन साइडेड। ठीक है। अगर आपका वन साइडेड और वन टेल टेस्ट, बेसिकली ये टेस्ट के लिए दिया जाता है। आपको क्या करना होता है कि H1 को टेस्ट करना होता है, क्या ये है, ये क्या ये है ट्रू है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए क्या आपका नाल हाइपोथेसिस ट्रू है या अल्टरनेटिव ट्रू है। तो इसीलिए आपका अगर ऐसा लेस ग्रेटर देन प्रॉब्लम रहेगा तो इसे वन साइडेड टेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, वन साइडेड टेस्ट। तो अगर लेफ्ट होगा तो लेफ्ट टेल टेस्ट बोलेंगे। अगर सॉरी ये ग्रेटर होता, अगर लेफ्ट होगा तो लेफ्ट टेल टेस्ट बोलेंगे, ग्रेटर होगा तो ग्रेटर टेल राइट टेल टेस्ट बोलेंगे। फाइन। तो हमें क्या क्या मिल जाता है? इट कैन बी वन साइडेड से डिनोट हो सकता है, वन साइडेड टेस्ट भी बोला जा सकता है, लेफ्ट टेल टेस्ट बोलेंगे इसी को, और राइट टेल टेस्ट बोलेंगे इसी को। और ये जो है ये बोथ साइडेड होता है, बोथ साइडेड होता है, बोथ साइडेड टेस्ट बोलेंगे और बोथ टेल टेस्ट बोलेंगे। ठीक है, बोथ टेल टेस्ट बोलेंगे। तो दिस इज व्हाट अबाउट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये बेसिकली क्या है? हाइपोथेसिस बेसिकली जो है हमारा वो है एक एजम्पशन अबाउट द स्टेटमेंट, अबाउट एजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर, एजम्पशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक एजम्पशन है, एक अनुमान है, और उसके बाद हम क्या करते हैं? उसी अनुमान को टेस्ट करते हैं कि हमारा जो अनुमान है वो सही है कि नहीं। आपने बोला आपका ये इसी, आप अगर गवर्नमेंट कोई 2 स्कूल को कंपेयर करना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे कि मेरा ये स्कूल अच्छा है या ये स्कूल अच्छा है? तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो टेस्ट के लिए आपको नल हाइपोथेसिस पकड़ना पड़ेगा कि मेरा ये दोनों स्कूल्स बराबर हैं। और ऑपोजिट में आप पकड़ सकते हैं कि ये दोनों स्कूल, एक स्कूल ए अच्छा है स्कूल बी से, स्कूल बी अच्छा है स्कूल ए से, इस तरह से आप लोग कंसिडर करेंगे। उसके बाद आपको टेस्ट करना पड़ेगा। बेसिकली ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो है पूरा ही आपका टेस्ट ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है। तो आप क्या टेस्ट करेंगे? आखिर में आपका जो काम होगा, आप H0 और H1 को टेस्ट करेंगे। तो H0 H1 आपको पता चल गया क्या है, और इसी के बेसिस में, इसी के टेस्टिंग बेसिस में हम लोग नेक्स्ट क्लास में टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को पढ़ेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।